हेलो हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम है आप सभी लोगों का आज का इस प्यारा सा क्लास में आंसर की में। ठीक है। सबसे पहले आप लोग बहुत खुश होंगे, मुझे पता है। सर बहुत अच्छा गया एग्जाम, सारा आपका पढ़ाया हुआ आया। और कल वाला क्लास में का पूरा था। थैंक यू सो मच सर नीतीश कुमार। चलिए बहुत अच्छा। तो जल्दी से आप सभी लोग बताओ यार, मजा आया कि नहीं एकदम क्लास में? ठीक है। रात रात भर जो हम लोग जगे एकदम 1 बजे तक उधर, फिर हमको तो रात को नींद भी नहीं आई और गला मेरा पूरा बैठ गया है। तो बताओ जल्दी से, एकदम सारा क्वेश्चंस आया कि नहीं, है ना? आज आपका ज्योग्राफी का आग, हाँ, धुआं 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 नहीं करना था, आग लगाना था, है ना? क्योंकि धुआं धुआं बहुत हो गया। तो आग लगा के आए हो कि नहीं सब कोई? आपका ही इंतजार था गुरुजी। चलिए वेलकम वेलकम आप सभी लोगों का, प्यारे बच्चों। ज्योग्राफी का हिंदी का, हाँ बस ये आंसर की के बाद हिंदी की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी बाबू। टेंशन नहीं लो। चलिए चलिए तो एकदम आप लोग, हाँ ठीक, आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। मजा एकदम फटाफट फटाफट हम लोग आंसर की करेंगे और कितना क्वेश्चन आया है वो भी बताएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा गया। धुआं धुआं उड़ा दिए, धुआं धुआं नहीं, आग लगा दिए, आग। चलो बाबू, बहुत खुशी होती है ना? क्योंकि देखो हम लोग भी अनुमान करते हैं ना, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि सारा आ जाए, और सारा का सारा जब आ जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है ना। तो फाइनली सारा क्वेश्चन आपका आ गया है। अब जो है ना? चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है? हेलो। हाँ बोलो। सर अमन सर है। हाँ हाँ, अमन सर है बाबू। आवाज सर बैठ गया, सुबह नहीं पहचान रहे हो ना? सर सर, सुबह में जितना क्वेश्चन था, रात में जितना क्वेश्चन था, जितना भी करा है, उससे एक भी बाहर नहीं आया, सारा आया। और एक एक किए, 70 का 70 किए। हम क्वेश्चन में फोटो भेज देते, आप देख लीजिए। अच्छा चलो, अभी आंसर की करा रहे हैं तो तुम लोग मिला लो कितना सही हुआ। बाकी हाँ बिल्कुल सारा क्वेश्चन आ गया, अच्छा। मतलब है ना? कल जो क्लास कराए हाँ और सुबह जो कराए। हाँ, सारा आया, सारा, एक भी बाहर नहीं आया, एक भी नहीं। चलिए चलिए, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। हाँ सर, मैथ वर्क में मेरे हाँ। पास पेंसिल नहीं था तो पेन से ड्रॉ किए। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात, लेकिन पेंसिल लेके जाना था ना, हम बोले थे पेंसिल लेके जाते। चलो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है। हाँ चलिए अभी हम थोड़ा सा आंसर की बनाते हैं बच्चे लोग का, उसके बाद फिर जो है आप लोगों से ये करते हैं। ठीक हाँ। है। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम बाबू, मोस्ट वेलकम। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का परीक्षा हुआ, और बहुत खुशी की बात है कि जो देखो पूरे साल तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, लेकिन सिर्फ एक दो क्लास में जो क्लास ऑब्जेक्टिव करवाए हैं उसी से आपका सारा प्रश्न लड़ गया है। तो कल एक शाम को 6 बजे क्लास लिए थे, सुबह आपका एक क्लास लिए थे, वही क्वेश्चन को दोबारा, सारा क्वेश्चंस आपका वहीं से आ गया है। 70 में से कम 65 क्वेश्चंस आपका बस एक क्लास से आया है। बाकी छोड़ो, अभी तो ऐसा कहोगे कि सर क्वेश्चन तो भाई जो पूरा सिलेबस पढ़ा है उसका तो आया ही है। तो अब ये होना चाहिए जलवा। ठीक है। सर आज धुआं धुआं कर दिए, 70 में 70 सही बनाए हैं, 40 कसे हैं। अरे रे, 70 में 35 से बनाना था। चलो कोई नहीं। तो एकदम मजा आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से हम लोग आंसर की मिला लेते हैं धराधर से। ठीक है, एक बार धराधर से आंसर की मिला लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोगों से। ठीक है। चलो, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से बोलो। एक बच्चा और कॉल कर रहा है, रुको बाबू थोड़ा सा। हेलो। हाँ बोलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे अमन सर ही बोल रहे हैं, आवाज तुम लोग बैठा दी और आवाज नहीं पहचानते हो। अच्छा अमन सर नहीं बोल रहे हैं ना, तो चलो फिर अब अगले साल तुम बात करना अमन सर से, जब आवाज बैठ जा सही हो जाएगा। आवाज हमारा बैठ गया है, आवाज बाबू। चलो अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, फिर बात करेंगे बाद में, ठीक है? क्योंकि आंसर की लेना है। ठीक। चलो। नहीं, बात है कि आवाज जो पूरा बैठ गया है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये थंबनेल थोड़ा सा करना चाहिए ना क्या उस तरह का? लाइव प्रूफ 100%, क्या कॉलिंग में? अभी आंसर की ले रहे हैं ना? लाओ लाओ, थोड़ा सा लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे इस बच्चा को। हेलो। हाँ बोलो बोलो, हम बोलेंगे, तुम कॉल लगाए हो ना बाबू। अरे हम अमन सर ही बोल रहे हैं, मेरा आवाज बैठ गया है क्लास लेने की वजह से। आज रात भर क्लास लिए, तुम लोग का नहीं देखे थे? हाँ तो हम अमन सर ही बोल रहे हैं, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छा गया, जो पढ़ाए थे ना सब पूरा पढ़ गया है। चलिए चलिए ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
और- क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे 35 में 35। अच्छा, मात्र 10 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव सही कर दिए थे? ऑब्जेक्टिव सही किए थे हाँ। और ऑब्जेक्टिव हमारा ओवर सीट जमा होने से पहले ही कर दिए सॉल्व पूरा। अरे बाप रे, ओएमआर सिर्फ जमा होने से पहले पूरा एकदम जमा कर दिए क्या? पूरा और पूरा मतलब तानु क्लास से चिल्ला चिल्ला कर उसमें बोल रहे थे पावर ऑफ तानु क्लास। ये बच्चा बोल रहा है कि हम एग्जाम में चिल्ला रहे थे पावर ऑफ तनु क्लासेस। चलो बहुत अच्छा जबरदस्त। और चलो ठीक है, और भी बच्चा का कॉल आ रहा है, ठीक है, फिर तुम लोग से बात करेंगे। अभी हम आंसर की ले रहे हैं ना। चलिए आंसर की ले लेने दो, चलो करेंगे फिर बात बाबू, फिर ये करेंगे। चलो ये करेंगे बात, ठीक ठीक। चलो चलो फिर करेंगे, पहले फिर हिंदी का भी मिलाना है उसी तरह से। चलो ठीक ठीक। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आइए जल्दी हम लोग आंसर की करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका ज्योग्राफी का पेपर हुआ और आप सब देख रहे हैं कितना सारा कॉल आ रहा है। 3 फोन है, तीनों में लगातार कॉल आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम बात नहीं कर पाएंगे तो प्लीज आप लोग कॉल नहीं करिएगा। जितना क्वेश्चन आपको करवाए थे सारा वही आया है। चलिए एक बार फटाफट से मिला लेते हैं आंसर की, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने टोटल कितना सही किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 ज्योग्राफी का ये पेपर है। ज्योग्राफी का चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन था, 70 में से 70 लड़ गया मेरे भाई, है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। ये क्वेश्चन तो सबसे पहले कराए थे कि मानव भूगोल का कौन उपागम है। राइट आंसर इनमें से सभी, ये सभी क्या है, मानव भूगोल का उपागम है। डी जो लगाए हैं एकदम सही। अगला क्वेश्चन, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, हम बताए थे कि सी ही लगाना है। चलो छोड़ दिए है ये बच्चा, जैसे छोड़ दिया है जो क्वेश्चन पेपर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 3, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो थर्ड का जो बच्चा राइट आंसर लगाए होंगे ए, एकदम उसका सही आंसर हुआ होगा। बहुत जबरदस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन विरल विरल जनसंख्या, बताए थे विरल जनसंख्या मतलब जहां पर जनसंख्या कम हो, जहां पर जनसंख्या कम हो उसको विरल जनसंख्या कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया तो सघन है, पश्चिमी यूरोप भी सघन है, उत्तर पूर्व संयुक्त अमेरिका भी सघन है, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये आपका क्या है, विरल है। तो 4 का जो बच्चा लगाए हैं सी, एकदम उसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर चीन दिया ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाता। अगर यहाँ पर चीन देता ना तो बोलता सर चीन लगाएंगे कि भारत। यहाँ पूछा किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, क्योंकि चीन ऑप्शन में है ही नहीं जो दिमाग खराब होगा क्या। अगला देखो, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है। देखो सारा क्वेश्चन आ गया भाई एक तरफ से। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है, जन्म, मौत, प्रवास, ये सभी की वजह से जनसंख्या में बदलाव होता है। तो राइट आंसर डी। आवाज हमारा पूरा बैठ गया था ये सब कराते कराते, कल याद है कि नहीं आप लोग को। चलिए आप ही लोग तो गवाह है क्या। सर हिंदी का भी पढ़ाइए प्लीज, बिल्कुल इसके बाद हिंदी की क्लास होगी। आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो आयुलिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला से, बताए थे इस तरह से आयुलिंग पिरामिड होता है। इसका संबंध किससे है, पुरुष और महिला से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। आपको बताए थे कि जनांकीय संक्रमण का टोटल 3 सिद्धांत होता है। पहला जो सिद्धांत है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होता है, दूसरा में जन्म दर ज्यादा मृत्यु दर कम, और जो तीसरी अवस्था होता है वहां पर जन्म दर भी घटता हुआ होता है और मृत्यु दर भी घटता हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर जो सी लगाए हैं 8 का, एकदम उसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका 9, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे यहां पर लगाए होंगे 9 का, बिल्कुल 15 से 59 वर्ष है ना। तो 15 से 59 वर्ष को कार्यशील आयु वर्ग कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। तो ये सभी मानव विकास का उपागम है। राइट आंसर 10 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फटाफट से हम लोग मिला देते हैं, सब तो आ ही गया है, बोलने की क्या बार बार जरूरत। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान देखिए, पहला स्थान कौन सा देश था, तो आइसलैंड था, फिर स्विट्जरलैंड था, फिर नॉर्वे था। यहाँ पर कंफ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्ट नॉर्वे ही ऑप्शन में है तो नॉर्वे लगा देंगे। तो मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान पर कौन सा देश है, नॉर्वे, ऑप्शन डी। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को कहा जाता है। तो ब्राजील में जो कॉफी बागान है उसको क्या कहा जाता है, फेजेंडा। आ गया वही क्वेश्चन सेम टू सेम। चलिए आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबर की खेती को ही रोपण कृषि या एकल कृषि कहते हैं। 13 का जो बच्चा लगाए होंगे ऑप्शन ए एकदम उसका सही है। फटाफट से मिलाओ। अगला क्वेश्चन देखो, वेल्स जो है ये वेल्स ये कहाँ है।
बताइए, ये भी क्वेश्चन आपको कराए थे। वेल कहाँ है बाबू? बिल्कुल अफ्रीका में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि तो रोपण कृषि तो है, एकल कृषि है ना, मिश्रित कृषि, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा कि कौन यहाँ पर एकल कृषि नहीं है, तो अगर हम लोग राइट आंसर क्या लगाएंगे? मिश्रित कृषि। तनु क्लासेस जिंदाबाद। ओहो, हिंदी की क्लास इसके बाद होगी, टेंशन नहीं लो। चलो, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित जो कृषि के आधार पर हो, ये भी कराए थे। तो रबर, रबर जो है ये कृषि आधारित है। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित है ना। उसके बाद एक आपका पशु आधारित उद्योग भी बताए थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रबर उद्योग। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए, रूर कोयला क्षेत्र कहां पर है? यानी ये जो रूर कोयला क्षेत्र है ये आपका कहां पर है? तो ये जो रूर कोयला क्षेत्र है ये आपका जर्मनी में है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो जो 17 का सी लगाए होंगे एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप है ना, उद्योग वगैरह द्वितीय में आ जाएगा, प्रसंस्करण भी द्वितीय में आ जाएगा, खनन करना पहला क्रियाकलाप, सेवाएं तृतीय। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? ये भी बताए थे कि अगर कोई उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो पूंजी, बाजार, ऊर्जा ये सब चाहिए। इनमें से सभी 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? द्वितीय क्रियाकलाप तो द्वितीय क्रियाकलाप जैसे खाद्य, हाँ संबंधित है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे द्वितीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। व्यापार ये आपका तृतीयक है। खेती करना, शिकार करना पहला हो गया, ये आपका ये भी पहला हो गया। तो ये भी पहला, ये भी पहला, ये आपका तीसरा। तो द्वितीय क्रियाकलाप हो गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो ए लगाए होंगे 20 में एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, पनामा नहर की लंबाई कितनी थी? तो बिल्कुल पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर थी। 72, ऑप्शन सी जो लगाए होंगे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, जिब्राल्टर का संबंध है। ये जो जिब्राल्टर है ये कहां पर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल जो भी बच्चा जिब्राल्टर के बारे में लगाए होंगे, समुद्री मार्ग से जिब्राल्टर का संबंध है, ऑप्शन ए एकदम उसका सही है। चलिए फटाफट से मिला लीजिए। सर 10 तारीख को जैक बोर्ड का एग्जाम है, यही सब क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। सुमित्रा जो भी है नाम नहीं ले पाए, यही क्वेश्चन आएगा बाबू जो आपको हम लास्ट टाइम में करवा रहे हैं। इस वीडियो को सेव कर लेना है, जो पहले आपको हम कराए थे उसी में से क्वेश्चन आएगा, यकीन मानो, ठीक है। प्रूफ देख लो, यहाँ पर इस बोर्ड में आया, उस बोर्ड में भी आएगा। तो 22 का जो बच्चा ए लगाए है समुद्री मार्ग से, बिल्कुल सही। अगला देखिए, इनसेट का संबंध है, इनसेट, इनसेट का जो संबंध है वो किससे है प्यारे बच्चों? तो इनसेट का संबंध है उपग्रह संचार से। बिल्कुल जो बच्चा ऑप्शन ए लगाए हैं, इनसेट का संबंध उपग्रह संचार से, बिल्कुल सही है ना। कहाँ गया? हाँ, तो इसका आप लोग ए लगाए, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत एक सदस्य है, तो भारत किसका सदस्य है? तो भारत साफ्टा का सदस्य है, दक्षिण का। टोटल 8 देश है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ओपेक तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ओपेक जो भी तेल उत्पादक देश है वो मिलकर एक संघ बनाया था जिसको ओपेक कहते हैं, और ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका 26, पनामा नहर जोड़ती है किसको? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल किसको जोड़ता है? पेरिस से लंदन से, पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। 27 का जो बच्चा ए लगाए हैं एकदम उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28, डोवर पत्तन कहां पर है? इतना आसान क्वेश्चन है भाई साहब, मतलब वो बच्चा बोल रहा था ना कि सर जो आप तो ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन देख करके जो है पेपर तैयार हुआ वही वाला हाल हो गया क्या? चलिए बहुत अच्छा। तो पूछा गया कि जो डोर पत्तन है ये कहां पर है? ये इंग्लैंड में है, ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान में टोटल 10 देश शामिल है, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30, झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? तो हमने बताया था झील हो, सड़क हो, कोई भी हो, ये सब के किनारे किस तरह का बस्ती होता है? मतलब झील या तालाब, इनके किनारे गोलाकार बस्ती बनता है ना। और वहीं पे अगर नहर, सड़क की बात करेंगे तो रेखीय बस्ती बनता है। तो राइट आंसर 30 का ए हो जाएगा। आ गया एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए अगला, आसान नहीं क्वेश्चन देखो, आप पढ़े इतना थे कि आपको आसान लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक नगर है? प्रशासनिक नगर अगर आप देखोगे, बीजिंग ये चीन की राजधानी है ना, लंदन ये आपका इंग्लैंड की राजधानी है, अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है, और राजधानी जितना भी होता है, जैसे दिल्ली भी एक राजधानी है, तो दिल्ली क्या प्रशासनिक नगर है, वहीं से प्रशासन होता है। तो ये सभी आपका प्रशासनिक नगर होगा, इनमें से सभी, ये सभी क्या है? प्रशासनिक नगर। राइट आंसर 31 का डी। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये भी कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को
कब विश्व व्यापार संगठन रूपांतरित कर दिया? तो जनवरी 1995 में। यानी ये जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन का पहले नाम क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसका नाम करके विश्व व्यापार संगठन कब किया? जनवरी 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन, है ना, जीन गोटमैन का संबंध है, यहाँ क्वेश्चन पूछा कि जो जीन गोटमैन है इसका संबंध किससे है? चलिए, बिल्कुल जीन जीन गोटमैन का संबंध है आपका मेगालोपोलिसिस से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है? नगर की समस्या ये सभी है। पानी की कमी, मलिन बस्ती, गंदी बस्ती होती है, बहुत ज्यादा बीमारी वगैरह होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो इनमें से सभी राइट आंसर डी, ये सभी नगरीय समस्या है, बताए थे ये भी। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपका 36। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर कितना है? यहाँ बच्चा ये लगा दिया है, गलत हो जाएगा बाबू, 1.64%। तो जो बच्चा लगाए है 36 का, यहाँ पर सी एकदम उसका सही है। ठीक है, अगला देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो यहाँ पर बहुत बच्चा सिक्किम बोल रहा था, नहीं, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था? बिहार का। ये हम आपको बताए थे। सर बिहार बोर्ड के बच्चों को सर कल हिंदी का पेपर है, बिल्कुल इसके बाद हिंदी का ही तैयारी करवाएंगे मेरे भाई। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग से लिंगानुपात निम्नलिखित है? यानी 0 से 6 साल के बच्चे सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? यानी लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है? 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात, वो हरियाणा में। हम बताए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? देखो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर यहाँ ये नहीं पूछा आधुनिक तरीके से, अगर आप जानते हो तो भारत में जो पहली बार जनगणना है वो किया गया था 1872 में, है ना। और अच्छे तरीके से जनगणना वो 1881 में हुआ था, अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से। लेकिन यहाँ पूछा है पहली बार जनगणना, तो 1872 भी हो सकता है, और आधुनिक तरीके से होता तो 1881। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। तो जब आंसर की जारी होगा तब क्लियर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो ए लगाए हैं हो सकता है वो भी सही हो, या जो डी लगाए वो, क्योंकि आपको पता है भारत में जो जनगणना है पहली बार 1872 में हुई थी। यहाँ तो पहली बार पूछा है, लेकिन 1881 ऑप्शन दिया, और 1881 में पहली बार हुआ था आधुनिक तरीके से। तो अब ए भी सही हो सकता है, डी भी, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हो सकता है दोनों में से कोई एक सही हो, ज्यादा चांस है ए वाला का। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? केरल है, बताए थे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर पाया जाता है? तो वही केरल में। अगला देखिए, बुंदेलखंड बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो भू उपयोग संवर्ग, है ना, 44 का बिल्कुल यहाँ पर आप लोग जो लगा रहे हैं, है ना, सीमांत भूमि एकदम सही है। तो निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि, ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित है? नदी तट पर, जैसे नहीं है, सॉरी, तो जैसे कानपुर है, ये भी नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। पटना भी गंगा नदी के किनारे है। अगर देखोगे आगरा, ये आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, ठीक है। लेकिन भोपाल, भोपाल जो है वो नदी के तट पर यानी नदी के किनारे नहीं है। तो राइट आंसर 45 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक, शैक्षणिक मतलब शिक्षित वाला नगर। तो नैनीताल तो नहीं है बाबू, है ना। पिलानी, मथुरा, उधमपुर, बताइए। 46 का, 46 आप लोग क्या लगाए हैं? इसका बिल्कुल जो पिलानी लगाए हैं एकदम सही है। तो कौन यहाँ पर शैक्षणिक नगर है? हो जाएगा आपका पिलानी, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। बिल्कुल सी जो लगाए हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना, मृदा लवणता। यानी जो सिंचा हुआ क्षेत्र है वहां पर मृदा मृदा निम्नीकरण मतलब हो गया कि मिट्टी वगैरह कम उपजाऊ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? मृदा लवणता। ऑप्शन सी जो बच्चा लगा रहे हैं एकदम सही है। निम्न में से कौन सर्वाधिक सूखा पर्वन राज्य है? सूखा सबसे ज्यादा वो है राजस्थान, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ये भी था, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरमा संबंधित है। ये जो नरमा है, नरमा ये किससे संबंधित है? गेहूं से, कपास से या चाय से? तो जो नरमा है ये आपका कपास से हो जाएगा, ठीक है। 51 का जो भी सी लगाए हैं एकदम उसका सही है, बहुत अच्छा। चलिए, एक बच्चा है कॉल लगाए हैं, बार बार लगा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ खुश रहो बाबू। हाँ सर, जो रवि का एग्जाम हुआ है
हाँ हाँ। बहुत बढ़िया गया है पेपर। अच्छा, ज्योग्राफी का कितना आया, कैसे आया एग्जाम? 35 में 34 सब्जेक्ट ही सही हुआ है। ओ, सारा आया था जो पढ़ाए थे कल लास्ट वाला क्लास में? यस सर, पूरा आ गया था वो। और तो सब्जेक्टिव और वगैरह? मैंने और लगाना रहता तो और लगाते हैं, इसमें पूरा ओहो। सही सही हुआ है। और सब्जेक्टिव वगैरह? सब्जेक्ट हम तो आधे घंटा पहले बना लिए थे, लेकिन अरे जब रे। देखे टाइम बचा है तो एक एक्स्ट्रा बना लिए है, अलग करिए के। अरे रे, दीर्घ वैसे एक्स्ट्रा नहीं बनाना था, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया है, अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, बाकी बहुत अच्छा है ना, ऐसे ही आप आगे अगला पेपर का तैयारी करो, ठीक है? यस सर, मेरा नाम लीजिए उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, कलीमुल्ला अंसारी, ठीक ठीक। नरमा संबंधित है तो जो नरमा है ये आपका कपास से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? तापी बेसिन। तापी बेसिन जो है ये सबसे छोटी है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई होता है वो तालाब से, और उत्तर भारत में नहर से। तो 53 का जो बच्चा लगाए हैं सी, एकदम उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, बैलाडीला किस राज्य में है? अब ये भी क्वेश्चन हम करवाए थे कि जो बैलाडीला है वो किस राज्य में हो जाएगा, तो बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कौन सा है जो कि अभ्रक उत्पादन में बहुत आगे है? वो है झारखंड। 55 का जो बच्चा लगाए हैं बी, एकदम उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काकरा पाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो बताइए काकरा पाड़ा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो लगाए हैं यहाँ पर गुजरात, एकदम उसका सही जवाब है, एकदम क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 57, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआमुंडी लौह अयस्क जो क्षेत्र है ये किस राज्य में है? तो ये नोआमुंडी लौह अयस्क जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों, चलिए लाजवाब आंसर आप लोग दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है ये आपका झारखंड में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 57 नंबर का। सर दो ऑब्जेक्टिव ज्यादा बना के आए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे वो दो को ज्यादा बनाए तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बिल्कुल, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, जो ये तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है ये कहां पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज है ना, तो बताइए इनमें से कौन है जो कि रेडियो सक्रिय खनिज है? वो है यूरेनियम, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपट माली खान, जल्दी से बताइए। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका है बॉक्साइट से संबंधित, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका 61, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आप कहोगे ओडिशा में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। तो 62 का जो लगाए हैं 1964, एकदम सही। देखो 61 का लगाए थे, क्या लगाए थे 61 का, है ना। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये कहां पर है? ओडिशा लगाए थे, एकदम सही है, ठीक है, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? 1964। तो 62 का जो बच्चा लगाए हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं 60, हाँ ठीक है, 62 का ए सही लगाए हो 1964, और यहां पर भी आपका बिल्कुल सही है बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं अब नीरू मीरू, है ना। चलिए नीरू मीरू संबंधित है, तो नीरू मीरू जल संभर प्रबंधन, है ना, वर्षा का पानी को रोकने के लिए जो बनाया जाता है उसी को जल संभर कहते हैं, और नीरू मीरू जो है जल संभर से संबंधित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1923 में, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 65, मुक्त अवकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? मुक्त अवकाश नीति 1992 में या 1962 में? तो 65 का जो भी बच्चा लगाए हैं यहाँ पर बी, एकदम उसका सही है 1992 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 66, निम्नलिखित पत्थरों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो तुतीकोरिन जो है ये भारत के पूर्वी तट पर है। 66 का जो बच्चा यहाँ पर सी लगाए हैं एकदम उसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो नहवा सेवा ये जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे, है ना, कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात में नहीं है, तो 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है, देखिए इसका आंसर ये वाला नहीं होगा, हम कमेंट भी किए थे, इसका आंसर बांसबेरिया से बिरला नगर तक होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, रानीगंज प्रसिद्ध है, तो ये जो रानीगंज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। अब हम लोग एक वीडियो बहुत जल्द बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कितना आपका
सही हो पाया है। मतलब हम लोग जो क्वेश्चन करवाए थे सब्जेक्टिव कितना आपका लड़ा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। पूरा क्वेश्चन आपका लड़ता है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ला, आगे जो पेपर होगा वो पेपर का भी तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जो पढ़ाए एक दिन में वही एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले होंगे उन लोगों को जरूर बताइएगा, क्योंकि आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे बेहतरीन तैयारी आपकी यहीं से होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय बाय।